बागेश्वर महाराज की इन पर्चों का राज इस वीडियो में खुलेगा आज। दोस्तों, इस अखंड की दुकान चला रहा है, उसके लिए उसे जेल जाना चाहिए। सच्चाई ये है कि कहीं कोई चमत्कार नहीं होता है। सबने सोचा है कि भीड़ में बैठे हजारों लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोग क्यों चुने जाते हैं। तुम्हारा जो नया पाखंडी बाबा जी है, जिसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, इसकी पोल खोलना। लेकिन 27% काम करना बंद कर दिया। ये कंपनी हमारा ही बता रहे हैं हम। 27% काम करना बंद कर दिया है लीवर ने। काम करेगा, पानी नहीं भरेगा, स्वस्थ होंगी, आशीर्वाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। ये है वही बागेश्वर महाराज द्वारा बनाया हुआ पर्चा जिनकी देश और विदेश में खूब होती है चर्चा। दोस्तों, बागेश्वर महाराज की इन पर्चों का राज इस वीडियो में खुलेगा आज। दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों, पहले आप इन लोगों का वीडियो देखिए, उसके बाद करते हैं इन पर्चों की चर्चा। आडंबरी धीरेन्द्र शास्त्री, पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री, संविधान विरोधी धीरेन्द्र शास्त्री। हिंदू राष्ट्र की बात करता है ना, या तो बागेश्वर धाम बाबा को जेल में होना चाहिए या पागल खाने में होना चाहिए बाबा का। तो बागेश्वर बाबा जैसे कई बाबा आए और चले गए यहाँ से। बाबा, इस दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार मानव शरीर है। धीरेन्द्र चमत्कार को मानते हैं कि नहीं? धीरेन्द्र जहाँ तक कथा कर रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन वो जो पाखंड की दुकान चला रहा है, उसके लिए उसे जेल जाना चाहिए। सच्चाई ये है कि कहीं कोई चमत्कार नहीं होता है। सबने सोचा है कि भीड़ में बैठे हजारों लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोग क्यों चुने जाते हैं। वही पर्चियां क्यों सामने आती हैं जिनके बारे में पहले से जानना संभव होता है। सबसे पहले समझते हैं कि पर्ची कैसे भरवाई जाती है। ध्यान से सोचिए, जब आप किसी बाबा, ज्योतिषी या दरबार में जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? पर्ची भरते हैं, अपना नाम लिखते हैं, अपनी समस्या लिखते हैं, अपना गाँव, घर, मोबाइल नंबर लिखते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं और स्वयं सेवकों से बात करते हैं। मतलब आप अपनी आधी जानकारी खुद ही दे देते हैं। तुम्हारा जो नया पाखंडी बाबा जी है, जिसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, इसकी पोल खोलना। लेकिन आज की जो वीडियो, इसको विस्तार के साथ देखना। गारंटी देता हूं, जिसने पूरी वीडियो देख। तो हेलो दोस्तों, देखा आपने वीडियो। अब मैं इन लोगों को पहले तो सेम टू यू कहना चाहता हूं, जिन्होंने बागेश्वर महाराज के बारे में बिना कुछ जानकारी प्राप्त किए गलत टिप्पणी की है। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं मेरे हाथों में पर्चे। ये एक नहीं है, 4 पर्चे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शायद पर्चे फ्रॉड है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये पर्चे हमारे परिवार के ही हैं और बागेश्वर महाराज के द्वारा ही लिखे हुए हैं। और चारों पर्चे रियल हैं। चारों में अलग अलग समस्या लिखी हैं। चारों पर्चों में अलग अलग समस्या लिखी हैं। अब दोस्तों, रही बात है कि जो इनमें समस्या लिखी हैं, क्या उनका समाधान हुआ है? कैसे ये पर्चे हमारे पास से 4 पर्चे कैसे आ गए हैं? आप सोच रहे होंगे कि बागेश्वर महाराज से मिलने के लिए तो बहुत से लोग पड़े रहते हैं, पर्चा बनना तो बहुत दूर की बात है। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके पास 4 पर्चे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे ही पर्चे हैं। इसमें एक पर्चा हमारी पत्नी का है। जब हमारी पत्नी बीमार हो गई थी, उनका लीवर खराब हो गया था, तब हम बागेश्वर महाराज से जुड़े थे। और ये दूसरा पर्चा भी पत्नी का ही है, और ये तीसरा पर्चा हमारा है, और ये चौथा पर्चा हमारे माताजी और पिताजी का है। दोस्तों, इन बाकी के पर्चों की बात तो हम बाद में किसी और वीडियो में करेंगे। पहले हम इस दोस्तों, जिस समय बागेश्वर महाराज ने यह पर्चा बनाया था, उस समय का वीडियो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये बागेश्वर महाराज की रिकॉर्डिंग है। आप इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। पत्नी जानकी देवी हमेशा बीमार रहती हैं। कहाँ लिखा? एकदम सही। पत्नी जानकी देवी हमेशा बीमार रहती हैं। लाभ होगा, लीवर में इन्फेक्शन है। तो 27% काम करना बंद कर दिया लीवर ने। आया ना? 27% काम करना बंद कर दिया। ये कंपनी हमारा ही बता रहे हैं हम। 27% काम करना बंद कर दिया है लीवर ने। काम करेगा, पानी नहीं भरेगा, स्वस्थ होंगी, आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की। दोस्तों, जो भी इस पर्चे पर लिखा है, बागेश्वर महाराज ने बिना कुछ जानकारी लिए हमसे लिख दिया था। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जानकारी लिए पहले ही उन्होंने पर्चे पर हमारी समस्या लिख दी थी। तो जो बागेश्वर महाराज ने जो ये समस्या लिखी थी,
उनका समाधान भी हो गया है। वो आज हमारी पत्नी पूर्णतः ठीक है, स्वस्थ है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, किसी के मन की बात जान लेना या पर्चे पर लिख देना ये तो मेंटलिस्ट भी कर देते हैं, लेकिन किसी गरीब, असहाय, बीमार व्यक्ति की सहायता करना या उसको सही मार्गदर्शन देकर उसको ठीक कर देना, ये बागेश्वर महाराज का काम है। दोस्तों, जो भी ये पर्चे में जो समस्या लिखी गई हैं ये पूर्णतः सत्य थी और मेरी पत्नी आज पूर्णतः ठीक है, वो बागेश्वर महाराज की कृपा से। और दोस्तों, जो ये विरोधी बागेश्वर महाराज का विरोध कर रहे हैं, इनको कोई भी ज्ञान नहीं है, इन्हें ना तो धर्म का ज्ञान है, ये सिर्फ व्यूज और टीआरपी के चक्कर में बागेश्वर महाराज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। बागेश्वर महाराज का ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मुंह ही चला सकते हैं और इनका कुछ किया धरा कुछ नहीं होना है। दोस्तों, बागेश्वर महाराज के बारे में यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि इन विरोधियों तक पहुंच सके कि जो बागेश्वर महाराज से जुड़े हुए हैं वो कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, वो भी पक्के सनातनी हैं और उनको भी जवाब देना अच्छे से आता है और प्रूफ के साथ जवाब देंगे। दोस्तों, ये जो भी पर्चे बागेश्वर महाराज के चारों पर्चे बने हैं, चारों में जो भी जानकारी लिखी है वो सत्य है। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या जो बागेश्वर महाराज पर्चा बनाते हैं, जो भविष्य लिख देते हैं, क्या वह सत्य निकलता है? वह कहाँ तक सत्य निकलता है? क्योंकि दोस्तों, पर्चे पर जो बात लिख देना वो तो बात ठीक है, लेकिन जो भविष्य में क्या वैसा ही होगा, ये दोस्तों बहुत सोचने वाली बात है कि जो उन्होंने भविष्य लिख दिया किसी का, क्या वैसा ही होगा? इस बात में दोस्तों कहाँ तक सच्चाई है? क्योंकि दोस्तों, हमारे पास ये 4 पर्चे हैं और चारों पर्चों में अलग अलग जानकारी लिखी है, चारों में अलग अलग जानकारी लिखी है और चारों का अलग अलग समाधान था। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या इन चारों पर्चों का जो समस्या है वो समाधान हो गया है? कुछ पर्चों की समस्याओं का समाधान हो गया है, कुछ अभी रह गया है। जो ये पत्नी वाला पर्चा है, जो इसमें लिखा है, इसका पूर्ण समाधान हो गया है। हमारी पत्नी पूर्णतः ठीक है, स्वस्थ है। दोस्तों, इन बाकी के पर्चों की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा और आपको ये भी जानकारी दूंगा, क्या बागेश्वर महाराज से पर्चा बनवाना जरूरी है? क्या जिनकी जो भी समस्या है, क्या उनको पर्चा बनाना जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, मनुष्य के जीवन में एक ना एक समस्या बनी ही रहती है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि इस समस्या का समाधान हो जाए। तो वह समाधान कैसे होगा? स्वयं तो समाधान होता नहीं है, या तो आपको किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु भी कई तरीका के कलयुग में घूम रहे हैं, इसलिए सही गुरु की खोज करना बहुत जरूरी है। और यदि दोस्तों बागेश्वर महाराज ने आपका पर्चा बना दिया तो जो उन्होंने बता दिया वो आपने यदि वो नियम फॉलो किए तो दोस्तों 100% आपका काम सिद्ध हो जाएगा। इसमें कोई दुरोह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, ये विरोधी लोग व्यूज और टीआरपी के चक्कर में किसी भी सन्यासी की महिमा को रौंदते जा रहे हैं। इनको ये तक नहीं दिख रहा है कि बागेश्वर महाराज कितना अच्छा काम कर रहे हैं। प्रतिवर्ष गरीब कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, वहां पर अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। इनको कुछ नहीं दिखता, इनको सिर्फ टीआरपी व्यू के चक्कर में बस कुछ भी बोलते जा रहे हैं। ये तक नहीं देखते कि कोई साधु संत है, उनको तो छोड़ दें। लोग कुछ भी बोले, राजनीतिक पार्टी पर बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि सनातन धर्म और हमारे बागेश्वर महाराज और भी जो संत महात्मा हैं उनके बारे में यदि ये गलत टिप्पणी करेंगे तो इनको जवाब देने को मैं नहीं चूकूंगा। जब भी ये लोग गलत टिप्पणी करेंगे मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि दोस्तों बागेश्वर महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, बागेश्वर महाराज के बाकी पर्चों की जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। मैं इन सभी पर्चों की अपनी जानकारी दूंगा, अपना अनुभव बताऊंगा
दोस्तों ये पर्चे आज के नहीं हैं, एक करीब 5-6 साल वर्ष पुराने पर्चे हैं। दोस्तों मेरा क्या अनुभव रहा बागेश्वर धाम से जुड़ने पर, मैं वो आपको सारा शेयर करूंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।